नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आपका इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से अभ्यर्थियों में हड़कंप है। आशंका ये है कि कई 5 लाख अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। यह आशंका क्यों है, हम आपको बताएंगे पूरी खबर। साथ ही देखेंगे कैसे नेपाल से आए पानी से उत्तर बिहार में परेशानी बढ़ी है और झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की क्या है तैयारी, तो एनडीए उम्मीदवार पर क्यों फंसा है पेच। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले खबर शिक्षकों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। बीएड वर्सेस डीएलएड का क्या होगा असर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संशय में अभ्यर्थी। बिहार के बीएड अभ्यर्थियों का क्या होगा? बिहार में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी है। लंबे इंतजार के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी की उम्मीद जगी। बहाली के लिए 24, 25 और 26 अगस्त को परीक्षा होनी है। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और अभ्यर्थी संशय में आ गए। पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बीएड की डिग्री वाले कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के योग्य नहीं होंगे। सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है जिनके पास डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री है। डीएलएड पास अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी खबर है, तो बीएड की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। फैसला राजस्थान के मामले में आया है, लेकिन इसका असर पूरे देश में पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, उस पर हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है और पूरे देश में अब लागू हो जाएगा। गलती बिहार सरकार की है। जब ये मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में चला आ रहा था, हम लोगों को पता था, तो क्या बिहार सरकार के अधिकारी को पता नहीं था? इन लोगों को अगर इस बहाली में जो शिक्षक बहाली अभी चल रही है 1,70,000 पे, तो उसमें अगर बीएड वाले को आपने फॉर्म भरने का मौका दिया तो आपको सुप्रीम कोर्ट से पहले गाइडलाइन ले लेना चाहिए था कि हम इस बहाली में बीएड वाले को शामिल करें या ना करें, या फिर आपको न्यायावली में इस चीज़ का जिक्र करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा केस चल रहा है, उसका जो फैसला आएगा उसके आधार पे हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने फॉर्म भरवा लिया बीएड वाले से, 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली सरकार। उसके चलते क्या हुआ कि सारे लोग जो है 1 to 5 में फॉर्म भर दिए बीएड वाले, जो 6 to 8 की तैयारी भी कर रहे थे। अब 1 to 5 में लगभग 4 से 4.5 लाख स्टूडेंट्स है और ऐसी परिस्थिति में अब एग्जाम होना है, एडमिट कार्ड जारी हो गया और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, तो अब तो बहाली ये 1 to 5 के लिए फंस गया एक तरह से। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो भी ये बहाली फंस जाएगी। ये विवाद एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के एक नोटिफिकेशन के बाद शुरू हुआ था। जून 2018 को एनसीटीई ने नोटिफिकेशन जारी किया था। लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीएड डिग्रीधारी भी पात्र होंगे और नियुक्ति के बाद उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स शुरू करना होगा। इसी नोटिफिकेशन पर पूरे देश में विवाद शुरू हो गया था। बीएड और डीएलएड डिग्रीधारी आमने सामने आ गए थे और मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद ये फैसला आया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने आवेदन किया तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बिहार सरकार को ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाए, जल्दी में जाए। बिहार सरकार के पास तो एक से एक कानून विशेषज्ञ है। सुप्रीम कोर्ट जाए, बीच का रास्ता निकाले और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ की परिस्थिति को बताएं कि यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का घोर अभाव है, शिक्षकों का अभाव है। तो हमें इस बहाली में ये मौका दीजिए कि बीएड वाले को भी हम प्राइमरी टीचर में बहाली कर सके, क्योंकि ये बहाली पहले से चली आ रही है प्रक्रिया और आदेश सुप्रीम कोर्ट का अभी आया है। तो इस आदेश से हमें इस बहाली में छूट चाहिए। बिहार में अभी शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से 79,943 पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं। हाई स्कूल के लिए 32,916 पद हैं, जबकि +2 स्कूल के लिए 57,602 पद हैं। बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए 7,40,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें से बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 5 लाख है। यानी अगर ये नियम लागू होता है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द स्थिति साफ की जानी चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक देश के करीब 40 लाख बीएड डिग्रीधारी इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि बिहार में शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आगे क्या होगा ये एनसीटीई की गाइडलाइन पर निर्भर करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तक एनसीटीई का कोई आदेश नहीं आया है, लिहाजा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी जारी रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।